महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की खुशी खुशी भरी राम राम। आज 3 विषयों पर जिन पर बात हमें करनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि बहुत सारे लोगों को सगाई होने के बाद या विवाह होने के बाद पता चलता है कि उनको धोखा हो गया। ये धोखा क्यों होता है और इसके क्या उपाय हैं, इसमें राहु का क्या रोल होता है, ये हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि राजा राम ने भरत जी से क्या वो प्रश्न किए थे जिनको सुनने से आप आनंदित हो जाएंगे। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत में हम लोगों की कल्पना राम राज्य की कल्पना होती है। और एक और चीज़, ससुराल कैसे जाएं। जी हाँ, इन प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। विषय पर अब बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी लंबे समय से आपका अफेयर चल रहा है लेकिन बहुत सारी बातें आपको नहीं पता है। ऐसे किस्से आजकल अखबारों में लगभग हर हफ्ते छपते हैं कि कोई और नाम बताया, वेशभूषा भी अलग किस्म की कही और उसके बाद प्रेम संबंध शुरू हो गया और कुछ समय के बाद आपको जाकर पता चला कि अरे ये तो वो है ही नहीं, इसका तो नाम पता सब गलत है। कभी कभी तो शादी के बाद पता चलता है कि ये क्या हो गया और इतना भयंकर धोखा होता है कि उसके बाद जिंदगी पुनः पटरी पर नहीं आ पाती। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, सब ठीक लग रहा है, प्रेम संबंध हो गया। और ऐसा अक्सर अर्बन सिटीज में होता है, जो बड़े सिटीज हैं उसमें अक्सर ऐसा होता है कि बाद में पता चला कि यहाँ तो और ही कुछ पक रहा था, कई लोगों के साथ पक रहा था। पास्ट क्या था ये पता ही नहीं, पूछा भी नहीं, लोग पूछते भी नहीं हैं। बहुत कच्ची बुद्धि से लड़के लड़कियां प्रेम संबंध शुरू कर देते हैं और बाद में पता चलता है पास्ट तो ये था। बड़ा धोखा हो जाता है उसमें। कहीं कहीं तो सगाई होने के बाद, मैंने कई बार लोगों से कहा भी भाई देखिए यहाँ विवाह ना करें तो अच्छा रहेगा और चीजें यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन लोगों की आदत क्या है, स्टेटस पे जाने की। जाइए, सगाई हो गई, अब खुल गई स्टेटस, होती रहो स्टेटस कितनी बड़ी। शादी स्टेटस से होती है कि लड़के से अथवा लड़की से होती है। शादी का आधार क्या होता है, भावना होती है। बाकी चीजें तो बाकी सारी दुनिया में हो सकती है लेकिन भावनाएं तो इसी रिश्ते में होंगी ना। और उससे स्टेटस का क्या मतलब। लेकिन लोगों के मनो मस्तिष्क पर कैपिटलिज्म, पूंजीवाद इस कदर हावी हो चुका है, कंज्यूमरिज्म इस कदर हावी हो चुका है कि उपभोक्तावाद इस कदर हावी हो चुका है कि धन के सामने और कुछ समझ नहीं आता। लड़का या लड़की चाहे भाड़ में, बहुत से स्टेटस होना चाहिए और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी कलई खुलती चली जाती है धोखे की कि बस जिंदगी बर्बाद होती है। सगाई के बाद फिर भी संभलने के बहुत मौके हैं। विवाह के बाद क्या, ठीक है आप कोर्ट चले जाइए, आप तलाक ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जिंदगी तो खराब हो गई ना। संभलने में कई वर्ष लग जाएंगे। इसीलिए राहु को जरूर एक बार देख लेना चाहिए। विवाह में हम क्या कर से केवल मंगल देख रहे हैं, मंगल दोष तो नहीं। और ये पता नहीं किसने बता दिया कि अगर लड़की का मंगल अच्छा नहीं है तो लड़के की आयु कम हो जाएगी। ऐसे कैसे आयु कम हो जाएगी? लड़का जितनी आयु लिखा के लाएगा उसकी कुंडली जो आयु बताएगी उतनी तो होगी, कम कैसे हो जाएगी? जब उसका प्रबल मार्केश होगा तभी तो वो मरेगा। शादी चाहे किसी से भी हुई हो, लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें हैं, लेकिन आयु कम कैसे हो जाएगी? लड़के की पूर्ण आयु है, मान लीजिए 60, 70 साल, 80 साल जो भी है। लड़की का वैधव्य योग है
तो वहाँ दोनों का विवाह होगा ही नहीं। अर्ली वैधव्य योग, अब लड़की का वैधव्य योग 70 साल में बनता है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए शीघ्र बन रहा है तो वहाँ विवाह ही नहीं होगा। या बहुत सारे लड़कों के जब मंगल दोष होता है तो भी बातें बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन एक बात मेरी ये समझ में नहीं आती है कि धोखा जब मंगल दे रहा है तो ये लड़के को भी देगा तो लड़की को भी देगा, हमेशा लड़की को ही उसका दोष क्यों ठहराया दिया जाता है। खैर, मंगल और राहु, और उसमें भी विशेष रूप से राहु जब आपके कुंडली में इस प्रकार से बैठा हो कि ये धोखा देगा, तो उसके बाद आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप बच सकते हैं। मैं उपाय अभी बता दूंगा। फिलहाल मैं आप उपाय क्या करेंगे, ये सारी बातें तो हमने देख ली, जान ली, और ये भी मैंने आपको बताया कि मंगल दोष के साथ साथ ये राहु दोष जरूर दिखवाइए, इसे इग्नोर मत कीजिए। और बहुत सारे लोग, मैं क्षमा चाहते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ऐसी मूर्खता मत कीजिए कि आप सॉफ्टवेयर पे जाकर कुंडली में डालें, क्योंकि ये सारे जो दोष हैं ये वहाँ पता नहीं लगेंगे। संतान होगी या नहीं होगी ये दोष वहाँ जाके पता नहीं लगेगा। संतुष्टि एक दूसरे से होगी नहीं होगी ये वहाँ पता नहीं लगेगा। कौन किसको कहाँ धोखा दे जाएगा ये वहाँ नहीं पता लगेगा। उस लड़के का या लड़की का पास्ट क्या है, पास्ट क्या प्रेजेंट में आ रहा है, या पास्ट रह गया, पास्ट रह गया तो भूल जाइए सब चीज़ों को, लेकिन पास्ट प्रेजेंट में अगर आ रहा है तो फ्यूचर खराब हो सकता है, ये वहाँ पता नहीं लगेगा। इसलिए राहु को अच्छे से दिखवाना सीखिए। कहिए जब भी आप कुंडली मिलवाएं कि राहु को जरूर देखिएगा, क्योंकि धोखा वहीं से होगा। उपाय क्या करना है, ऐसे लोगों को जिनका राहु कहीं भी सप्तम या सप्तमेश को प्रभावित करता हो, उनकी फर्स्ट फिंगर में, चाहे लड़का हो या लड़की, बृहस्पतिवार के दिन सोना अथवा पीतल जरूर धारण करवा दीजिए। दूसरा काम, एक कटोरी में थोड़े से चावल और उसमें हल्दी डाल के वो हमेशा अपने पास रखें। छोटी सी भी डिब्बी भी चल जाएगी, इतनी सी डिब्बी भी चल जाएगी, वो हमेशा अपने पास रखें और हल्दी का तिलक लगाया करें। सिरहाने ऐसे लोगों के शहद अवश्य रहना चाहिए। और उपाय बता रहा हूं, लिखिए, और सारे करें जरूरी नहीं है, बस 2-3 भी अगर आप कर लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और लिखिए, ऐसे बच्चे जिनका राहु उनके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा हो, इन्हें अपनी माता से अच्छे संबंध रखने चाहिए। माता को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना होगा खुद ही, क्योंकि अगर माता उनसे प्रसन्न है, ऐसे तो माता सब बच्चों से प्रसन्न ही रहती है, लेकिन फिर भी अगर वो बहुत प्रसन्न है, ऐसा समझ लीजिए बहुत प्रसन्न है, तो आपके जीवन के दुख कष्ट जो राहु की वजह से होंगे वह बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। और कुछ मैं उपाय आपको बता देता हूं अभी। तो मैं राहु के कुछ उपाय आपको बता रहा था। एक और उपाय, भाई बहन का अहित जो लोग करते हैं उनका राहु बहुत बुरे फल देता है और बहुत दिनों तक देता है। इसलिए गलती से भी, भूल के भी भाई बहन का अहित ना करें, अन्यथा ये राहु बहुत धोखे दिलवाएगा, खासतौर से वैवाहिक जीवन में। यदि वैवाहिक जीवन में कहीं कोई धोखा हुआ है या प्रेम संबंधों में कहीं कोई धोखा हुआ है या सगाई आदि के बाद आपको किसी धोखे का पता चला है, तो तुरंत घर में एक काला कुत्ता जरूर पाल लीजिएगा। और अगर कोई समस्या विशेष है, नहीं पाल सकते, तो किसी काले कुत्ते को आप जो सड़क पर रहते हैं उन काले कुत्ते को आप भोजन पानी जरूर प्रतिदिन दें, और वो भी बड़े प्यार के साथ। 1 को दें, 2 को दें, 4 को दें, लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा। एक उपाय और बता रहा हूं, ऐसे लोगों को नीले काले कपड़े बहुत मजबूरी में पहनने,
कभी कभी पहनने चाहिए, उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो राहु को और शक्ति दिलवा देते हैं और उसके बाद और परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को जिनका राहु परेशान कर रहा है और रिश्तों में धोखा दिलवाएगा ऐसा लग रहा है, इन्हें चांदी का बर्तन लेना चाहिए, छोटा बड़ा जैसा भी हो, उसमें जल भरना चाहिए प्रतिदिन और उसमें चांदी का सिक्का डालकर सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह को उस जल को किसी गमले में विसर्जित कर दें और फिर रात को जब सोने जाएं तो ऐसा करें और जीवन पर्यंत करें। इससे ये धोखा बचेगा, राहु ठीक परिणाम देना शुरू करेगा। ऐसे लोग शनिवार को बादाम का दान अवश्य कर दें और अगर ये संभव नहीं है तो 5 बादाम बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। प्रभु की कृपा से चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये उपाय करना जरूर है। अभी एक अचूक उपाय और बताता हूँ, ये सब जैसे अचूक उपाय बताए हैं ये भी सुन लीजिएगा और अपने प्रयोग में लाइएगा, इस उपाय का उपयोग कीजिएगा, आपको लाभ होगा। फिलहाल मैं आपको, इससे पहले कि मैं आपको एक ज़बरदस्त अचूक उपाय बताऊं, मैं उनकी बात कर लेता हूं जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें और अब गुरु मंत्र। जब कोई बिटिया ससुराल जाती है तो बहुत डर के जाती है। जब आप ससुराल जाएंगे और डर डर के जाएंगे तो गलतियां भी आपसे बहुत होंगी, हर एक पर शक रहेगा आपको और उससे जिंदगी आपकी दुष्कर होगी और एक जगह की परेशानी 100 गुना होकर 100 जगह की परेशानी बनेगी, जिससे पति पत्नी के बीच में या बहू सास के बीच में या बहू घर के बीच में दरार आनी शुरू होगी। बिटिया को अपने हमेशा ये सलाह दें कि जब वो ससुराल जाए तो कोई धार्मिक पुस्तक अवश्य लेके जाए, चांदी का सिक्का, चावल और हल्दी ये एक डिब्बी में अवश्य लेके जाए। उसके साथ साथ 5 कौड़ियाँ वह अवश्य लेके जाए और जब जाए तो शक और वहम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डर रहता ही है, लेकिन ये सोच के जाना चाहिए कि हमें अपनी गृहस्थी अच्छे से रखनी है, अच्छे से बढ़ाना है उसको और साथ ही साथ उसके अंदर धैर्य भी हो। समय अनुकूल आने पर ही सारे निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी बच्ची को ससुराल जाना चाहिए, इससे ससुराल पक्ष के साथ संबंध मजबूत होते हैं। जिन लोगों का राहु बहुत खराब है उनके लिए एक जबरदस्त उपाय, और वो ये है कि जहां आप सोते हैं उस तकिए के नीचे या चादर के नीचे या गद्दे के नीचे सौंफ जरूर रखा कीजिए। देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। तो आज हमने ये बातें की कि जब राहु धोखा दे और वैवाहिक जीवन खराब करने पर आमादा हो तो क्या करना चाहिए। साथ ही साथ श्री राम जी ने श्री भरत से कौन से 7 प्रश्न पूछे थे और उसके साथ साथ हमने एक उपाय जाना गुरु मंत्र में कि किसी बच्ची को ससुराल कैसे जाना चाहिए। आप सब लोग खूब खुश रहें। मैं माँ के चरणों में आप सभी लोगों की खुशी की, शांति की, इस देश समाज की खुशी और शांति की प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ आपसे कि बोलिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।